जिन्होंने हमेशा क्राइम को पनाह दिया हो, जिनके परिवार ने क्राइम को पोसा हो। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबसे अधिक भ्रष्टाचार उनके दौर में हुआ। देश अगर आज सम्पत्ति की ओर आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बिहार भी उस विकास की कड़ी में आगे बढ़ा है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर नजर आते हैं, लेकिन जब इसको लेकर के देखिए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन से सवाल पूछा गया तो वो अब तेजस्वी यादव पर ही हमलावर हो गए हैं और कह रहे हैं तेजस्वी यादव लाठी में तेल पिलावन वाले आदमी हैं। वहीं अपराध को लेकर के जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उस पर भी खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपराध पे तो बोलने का कोई हक ही नहीं है। अगर बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है, कोई भी अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करके जेल भेजने का भी काम कर रही है। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन। सबसे पहले आप वो सुने। जापान से इलाके निकल गए। देखिए, ये भारत के आर्थिक सशक्तिकरण को विश्व ने माना है और जो लोग भारत के जब तिरछी निगाह से देखते थे, आज भारत ने अपनी संपन्नता से अपने आप को मजबूत कर और आर्थिक संपत्ति जब भी दर निर्धारित होता है तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि भारत के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को कैसे शामिल किया गया है। और मेरा ये मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत ने अपना लोहा मनवाया है और आने वाले समय में भारत जो विश्व गुरु की कल्पना हम लोग हमेशा करते हैं, निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हम लोग इस प्रकार से अगर विकास करते रहे तो आने वाले 10-15 वर्षों में निश्चित रूप से भारत और बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। सर, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्राइम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और करें कि डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल। जिन्होंने हमेशा क्राइम को पनाह दिया हो, जिनके परिवार ने क्राइम को पोसा हो, वो व्यक्ति अगर इस पर बोलते हैं तो उनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। और हमारी सरकार में बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है। संरक्षण देने का काम उनके परिवार और उनके पार्टी के लोगों ने किया था। कल तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया है जिसमें नीतीश कुमार को स्ट्रिंग पर दिखाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक सीट पर है और कई बात लिखे, अपराध लिखे हैं, भ्रष्टाचार लिखे हैं। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जिन चीज़ों को उन्होंने अब तक अपनी सरकार में पोसा है उन्हीं चीज़ को, बेरोजगारी की बात करते हैं, सबसे अधिक पलायन उनके दौर में हुआ। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबसे अधिक भ्रष्टाचार उनके दौर में हुआ। आज गरीबी की बात करते हैं तो अपने परिवार के विकास के अतिरिक्त उन्होंने किसी का विकास नहीं किया। आज बिहार में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हुआ है तो हर व्यक्ति को उसका आय में उन्नति हुई है। देश अगर आज संपत्ति की ओर आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बिहार भी उस विकास की कड़ी में आगे बढ़ा है। ये बात तेजस्वी यादव को इन आंकड़ों को समझ में नहीं आएगा। तेजस्वी यादव ने हमेशा लाठी पिलावन की बात की है ना, तो कभी भी कलम से जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको नहीं समझ में आती। तो आपने सुना तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव एक तरफ बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं पर सवाल पूछ रहे हैं। जो बिहार की राजधानी पटना में भी ताबड़तोड़ अपराधी जो है वो गोलियां बरसा रहे हैं और सवाल पूछने पर मंत्री नितिन नवीन वो तेजस्वी यादव से ही पूछ देते हैं कि अपराधी पर बोलने का तो कोई अधिकार नहीं है। वो अगर अपराधी पर बोल रहे हैं तो समझिए वो आदमी लाठी में तेल पिलावन वाले आदमी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।